हरिओम, प्रणाम। दिस इज योगाचार्य डॉक्टर प्रदीप योगी। और जैसे कि आपसे चर्चा कर ही रहे हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम अर्थात सीखे कैसे, प्राणायाम की शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआती वाली बात बता रहे हैं। 2 वीडियो पहले बता चुके हैं, पहली स्टेप, दूसरा स्टेप, तो दोनों स्टेप आपको बता चुके हैं। अब हम तीसरे स्टेप की बात करेंगे। इसमें ये ध्यान रखना आवश्यक है, हालांकि हमको पहले बता देना चाहिए था कि जब जुकाम हो, बुखार हो, तो ये प्राणायाम नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब आएगा अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल ब्रीदिंग। अब हम इसको अनुलोम विलोम पे ले जाएंगे। नाड़ी शोधन का तीसरा स्टेप मान के चलिए ये। अब ये अनुलोम विलोम है। इसमें भी आपको काउंटिंग के साथ करना है, लेकिन क्योंकि अब पहले हमने किया, लेफ़्ट से लिया, लेफ़्ट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर दोनों से लिया, दोनों से छोड़ा। अब हमको लेफ़्ट से लेंगे तो राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे फिर लेफ़्ट से छोड़ेंगे, अर्थात इस तरह से आपको करना है ये प्राणायाम। तो इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। ठीक है, ये भी इसी तरह से करना। ओम की काउंटिंग करनी है इसमें। पहले इसमें 1:1 करेंगे, अर्थात इनहेल 1, एक्सेल 1 रेशो। तो 5-5 का करेंगे। 5 काउंटिंग तक इनहेल करेंगे, 5 काउंटिंग तक एक्सेल करेंगे, और जिस नोस्ट्रिल से आप एक्सेल कर रहे हैं उसी से फिर 5 काउंटिंग तक इनहेल करेंगे और दूसरी नोस्ट्रिल से 5 काउंटिंग तक एक्सेल करेंगे। तो इसको आप बढ़ा देंगे धीरे धीरे। 1 वीक में आप 10 तक ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको जब 10-10 हो जाए दोनों तरफ से, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर 5:1 कर देंगे, अर्थात 5 काउंटिंग तक इनहेल करना, 5 काउंटिंग तक एक्सेल करना है। इसको भी फिर 10 तक ले जाएंगे, 10 काउंटिंग तक इनहेल करना है और 10 काउंटिंग तक एक्सेल करना है। तो 2 लेवल इसमें आपको प्राप्त करने हैं, अर्थात 1:1 वाला और 1:2 वाला, अर्थात इनहेल रेशो 1 रहेगा, एक्सेल रेशो 2 रहेगा लास्ट सेकंड वाले पे। तो इसको ऐसे ही करेंगे। तो दोनों तरीके से हम करके इसमें देख लेते हैं। फिर आपको उसी हिसाब से ये 10-10 राउंड, 5 से 10 राउंड करने हैं डेली के हिसाब से। चलिए अब शुरुआत करें। हमको ये सारे स्टेप जो पहले बताए हैं वो फॉलो करने हैं। बैठना कैसे है, और गर्दन कमर कैसे रखनी है, रिलैक्स कैसे करना, मुद्रा कौन सी बनानी है, लेफ्ट हैंड कैसे रखना है, ये सारा आप फॉलो करें नियम का। और आंखें बंद रखें, थड़ाई पे फोकस करेंगे। इनहेल करेंगे लेफ्ट से 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। एक्सेल करेंगे राइट से 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। फिर इनहेल करेंगे राइट से ही 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। फिर एक्सेल करेंगे लेफ्ट से 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। इस तरह से ये 1 राउंड हुआ। इनहेल लेफ्ट से, एक्सेल राइट से, फिर इनहेल राइट से, एक्सेल लेफ्ट से। तो ये 1 राउंड हुआ। ऐसे 5 से 10 राउंड आपको करने हैं। वीक बाय वीक बढ़ना है। पहले वीक में पहला प्राणायाम करेंगे, दूसरे वीक में दूसरा स्टेप करेंगे, तीसरे वीक में तीसरा स्टेप करेंगे, चौथे वीक में चौथा स्टेप करेंगे। ऐसे करके 2-3 महीने तक आप ये करें। बीच बीच में आप जो शुरुआत करें कपालभाति से या कैसे, वो प्राणायाम नहीं है, षटकर्म है, लेकिन उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा इसमें 1:2 वाला हम करेंगे। ठीक है, तो 1:2 वाला क्या रहेगा आपका, इनहेल करेंगे 5 काउंटिंग तक और एक्सेल करेंगे 10 काउंटिंग तक। ये आपको करना है। तो इसी तरह के स्टेप से आप आंख बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। फिर बंद करेंगे लेफ्ट और राइट से निकालेंगे 10 काउंटिंग तक। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम। फिर इनहेल करेंगे 5 काउंटिंग तक। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। लेफ्ट से निकालेंगे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम,
5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम। ये हो गया आपका 1 राउंड। लेकिन ध्यान रहे ये काउंटिंग मन में करनी है। मैं तो बोल के बता रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि बोल के प्राणायाम नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज ये आपको, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी सांस लेने की और सांस छोड़ने की आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। इतना साइलेंटली करना है, इतना एकदम कीप क्वाइट रह के करना है। मतलब जो आपकी ब्रीदिंग की जो आवाज़ आती है वो बाहर नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग करते हैं ना ऐसे नहीं करना। देखिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, ऐसे। तो इसको भी आप 5 से 10 राउंड तक कर सकते हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं और 10 से 20 तक कर सकते हैं। जैसे 1:2, 10 काउंटिंग इनहेल और 20 काउंटिंग एक्सेल। इस तरह से इसके लाभ अनंत हैं। इस प्राणायाम के, नाड़ी शोधन प्राणायाम के लाभ अनंत हैं, क्योंकि इससे पहले आप प्राणायाम करें, कुछ और चीज़ें करें, उससे पहले ये नाड़ी शोधन आपके, क्योंकि 72,000 नाड़ियाँ बताई गई हैं और भगवान शिव ने तो 3.5 लाख नाड़ियाँ बताई हैं। उनकी जब शुद्धि हो जाएगी तो देखो प्राणायाम का कितना असर आपको दिखेगा, बहुत ही लाभ मिलेगा। बहुत सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, बहुत सारी माइंड की जो वृत्तियां हैं वो शांत हो जाती हैं और आशीर्वाद तो ईश्वर का मिलता ही है। ठीक है, तो ये आप इसको धारण करेंगे। तो ये 4 स्टेप मैंने बता चुका हूँ आपको। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 4 स्टेप आप इसको तैयारी करें। और ये अनुलोम विलोम की ये सही क्रिया है, इसको